गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरि प्रकाश आपको तूफान यादव मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। फिजिक्स के आज इस लेक्चर में आपके सामने एक सवाल का डिस्कस करेंगे। सवाल को पहले समझते हैं, सवाल है क्या। यदि सवाल आपको समझ में आ जाती है तो हमारा मानना है कि आपको सवालें बड़े आसानी से हल हो जाएंगी। देखिए सवाल क्या है, पहले समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम थोड़े थोड़े क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और सवाल को समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल ये है कि दो समान पिंड पर समान प्रकार के बल लगाए जाते हैं। दो पिंड है, दोनों पिंडों पर समान परिणाम के बल लगाए जाते हैं। अलग अलग समान परिणाम के बल लगाए जाते हैं। बल क्या कार्य करते हैं पिंडों पर? बल जो हैं उनके जो पिंड हैं उन पर अलग अलग प्रकार के त्वरण उत्पन्न कर देते हैं। इसका मतलब है कि बल समान परिणाम का है, त्वरण अलग अलग उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब वस्तु का भार अलग अलग होगा। अगर हम कह दें कि 10 न्यूटन का बल एक वस्तु पर लगाए और 10 न्यूटन का बल दूसरे वस्तु पर लगाए, और अगर एक वस्तु में त्वरण दूसरे वस्तु की अपेक्षा अलग निकल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। कोई भाई ज़्यादा भारी है तो कम दूर खिसका पाएंगे 10 न्यूटन बल, कोई कम भारी है तो उसको थोड़ी ज़्यादा दूर खिसका पाएंगे तो त्वरण अधिक हो जाएगा। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। काम क्या है कि दो समान बल लगाए जाते हैं दो पिंडों पर। देखिए क्या है क्वेश्चन। हमारे पास पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं। एक यमवन द्रव्यमान की वस्तु है, यमवन द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर फोर्स F1 लगाया जा रहा है। यमवन द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर फोर्स F1 लगाया जा रहा है। इसी तरीके से एक वस्तु हमारे पास, एक पिंड का भार हमारे पास M2 है, इस पर फोर्स जो है F2 लगाया जा रहा है। बात हमारी समझ आ रही है? तो काम क्या हो रहा है कि F1 और F2 समान परिणाम के हैं, तो F1 इक्वल टू F2, ये दोनों लमसम इक्वल भावना प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों का परिणाम जो है सेम है। यदि ये 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का है, ये 15 न्यूटन का है तो ये भी 15 न्यूटन का है। कहने का मतलब है कि दोनों बराबर परिणाम के हैं। काम क्या करते हैं कि ये दोनों जो त्वरण निकालते हैं ना, M1 का त्वरण और M2 का त्वरण का रेशियो दिया है। कह रहा है कि M1 का त्वरण हम मान लें A1 है और M2 का जो त्वरण आया है वो A2 है। एक्सेलरेशन इनका रेशियो दिया है A1 रेशियो A2 इक्वल टू 1:10, ऐसा दिया है ना। और त्वरण को मापने की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है। अच्छा ये बताइए, F1 द्रव्यमान की वस्तु F1 बल लगा करके M1 द्रव्यमान की वस्तु पर A1 त्वरण स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब A1 का मान हम 1 मीटर पर सेकंड मान लें। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ाने की कोशिश F1 कर रहा है। किसको? M1 द्रव्यमान की वस्तु को। इसी प्रकार F2 लगा करके M2 द्रव्यमान की वस्तु को बढ़ाया जाता है, खिसकाया जाता है। कितना त्वरण निकलता है? तो कह रहा है कि पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, मतलब पर सेकंड 10 मीटर इसको बढ़ा रहा है, खिसका रहा है, इसके चाल में बढ़ोतरी कर रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है। तो हमको ये बताइए कि पहले वस्तु का जो भार है वो 500 G है, 500 G मतलब 500 ग्राम है। दूसरे वस्तु की भार की गणना करनी है। क्या करनी है? दूसरे वस्तु की भार कितना है
या दूसरे पिंड का भार कितना है, इस बात को बताना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा, अगर फिर समझना चाहते हैं समझ सकते हैं कि यम1 द्रव्यमान की वस्तु पर F1 भार लग रहा है, तो उसमें जो उसके स्पीड में पर सेकंड चेंज आ रहा है वो 1 मीटर का आ रहा है। इसी तरीके से यम2 द्रव्यमान की वस्तु पर F2 बार लग रहा है, F2 प्रेशर लगा रहे हैं, F2 फोर्स लगा रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर का चेंज कर रहे हैं, और उसकी जो एक्सेलरेशन हो गया इस पिंड का वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। दोनों बल समान परिणाम के हैं। बताइए कि दूसरे का भार क्या होगा। पहले का भार 500 जी है। 500 ग्राम की वस्तु को F1 भार लगा करके पर सेकंड 1 मीटर ढकेला जाता है। 1 मीटर उसकी चाल में परिवर्तन किया जाता है, उसके वेग में 1 मीटर का परिवर्तन किया जाता है। तो वो वस्तु कितने ग्राम की हो गई, तो आप कहोगे 500 ग्राम की। अरे भैया 1 मीटर पर सेकंड अगर यही बल इसको धक्का देता है, मतलब एक F1 बल M1 वस्तु को इतना बल लगाता है कि उसको कितना खिसका पाता है, केवल 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वस्तु भारी है भाई, वस्तु भारी है बल की अपेक्षा, तभी तो कम रेंज स्थापित कर पा रहा है, मतलब उसको कम धक्का दे पा रहा है, उसकी स्पीड को कम चेंज कर पा रहा है। और इसमें देखिए जरा, वही बल, जो बल F1 है वही बल F2 M2 वस्तु पर लग रहा है, M2 भार की वस्तु पर लग रहा है। अब क्या काम कर दे रहा है, पर सेकंड 10 मीटर का बढ़ोतरी कर रहा है। इसका मतलब 1 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, आप कहोगे इससे 10 गुना ज्यादा है। 1 सेकंड में कितना परिवर्तन करता है, तो आप कहोगे 10 मीटर। ये 1 सेकंड में कितना परिवर्तन करता है, 1 मीटर। तो बताइए कौन ज्यादा करता है, तो आप कहोगे ये वाला ज्यादा करता है। इसका मतलब F1 F2 तो बराबर है भैया, F1 F2 तो बराबर है। F1 F2 में तो कोई प्रकार का चेंज नहीं है कि हम इस पर ज्यादा न्यूटन का बल लगाए, उस पर ज्यादा न्यूटन का बल लगाए, इसलिए उस पर ज्यादा लगाए, इसलिए उस पर ज्यादा त्वरण हमने क्रिएट कर पाया। ऐसी बात नहीं है, दोनों पे बल समान लग रहा है। अगर बल समान लग रहा है तो इसका मतलब द्रव्यमान में ही इधर उधर है। अगर कम द्रव्यमान की वस्तु है, उतने बल लगाओगे तो वो ज्यादा दूरी तय करेगी, उसकी स्पीड में हम ज्यादा फर्क कर पाएंगे। और अगर भारी द्रव्यमान की वस्तु है तो वही बल लगाएंगे, उसकी स्पीड में कम चेंज कर पाएंगे। यहां से हमको ये आंकड़ा पता चल गया कि अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड अगर हम बढ़ा पाते हैं, इसको 1 मीटर पर सेकंड हम चेंज कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये वाली वस्तु का भार, ये वाले पिंड का भार इसकी अपेक्षा अधिक होगा कि नहीं, ये तो आपको पता ही है। आइए देखते हैं, हम दोनों का कैलकुलेट करके दिखाते हैं। रेशियो आपके सामने है। हम पहले पिंड पर क्या लगाएंगे, पहले पिंड पर बल का कैलकुलेट कर लें, क्योंकि द्रव्यमान दिया है। पहले पिंड पर जरा देखिए, लगाएंगे F1 बराबर M1A1 और निकालेंगे F1 का मान। तो F1 का मान आया, M1 है 500 जी इंटू A1 कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गणना कर लेंगे यहां से, 500 जी को kg में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बदल के दिखा दें, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। तो बताओ 500 ग्राम बराबर 1/2 kg होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप और आगे हल करोगे तो आएगा 1/2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। तो 1/2 न्यूटन, 1/2 न्यूटन को लिख सकते हैं 0.5 न्यूटन। इतना बल पहले वाली वस्तु पर लगाया जा रहा है, पहले वाले पिंड पर इतना बल लगा करके उसके 500 ग्राम के भार को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें चेंज कर रहा है। 1 सेकंड में पर 1 मीटर उसकी स्पीड में बार बार चेंज कर रहा है। कौन बल, 0.5 न्यूटन बल। आइए देखते हैं,
इसी तरीके से आप बताइए F1 F2 के बराबर है कि नहीं? F1 F2 के बराबर है, समान परिणाम के बल हैं, इसका मतलब 0.5 न्यूटन ही हम रख सकते हैं, है कि नहीं? और 0.5 न्यूटन के प्लेस पर 1/2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा दूसरे बल की गणना करते हैं। दूसरे वाले में, दूसरे वाले पिंड के लिए, दूसरे वाले पिंड के लिए, दूसरे वाले पिंड के लिए जरा बात बताइए। तो आप कहोगे होगा F2 बराबर m2a2, इसमें त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से निकल रहा है। F2 हो जाएगा m2 का भार निकालने हैं और त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रही बात? F2 F1 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला हम भार यूज कर सकते हैं, ये वाला बल हम यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर m2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 इसके नीचे आया तो हो गया 1/2 गुणे 10 kg बराबर किसके? m2 के। ये हो जाएगा 1/20 kg बराबर किसके? m2 के। kg को ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/20 गुणे 1000 ग्राम बराबर किसके? m2 के। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, कितना आया? 50 ग्राम। कितना आया? 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम m2 का भार है। मतलब दूसरी वस्तु, जो दूसरा पिंड है जिसको F1 और F2 बल, F1 बल इसको कितना चेंज किया? पर सेकेंड 1 मीटर। F2 वही बल जिसका परिणाम जितना F1 का है उतना F2 का है, ये कितना चेंज किया? तो ये आप कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली वस्तु इसकी अपेक्षा हल्की है, क्योंकि इसमें चेंजेस ज्यादा हो रहा है, इसमें चेंजेस कम हो रहा है। और हल्की वस्तु में कोई चेंज करेगा तो ज्यादा करेगा। हल्के बोझे को ज्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है और भारी बोझे को कम दूर तक ले जाया जा सकता है, उसकी चाल भी कम स्पीड की जा सकती है क्योंकि वो बोझा भारी है। बल समान परिणाम का लगाया जा रहा है, लेकिन जो वस्तु हल्की है, जिसका द्रव्यमान कम है, उसकी स्पीड में ज्यादा परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए इसकी स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज कर रहा है और ये क्या कर रहा है? 1 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर पा रहा है। ठीक है, आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करें।